नमस्कार। देखिए, यहाँ पर मैं एक न्यूज़ देख रहा था जो कल से चल रही है, बहुत ट्रेंडिंग न्यूज़ है। यहाँ पर शेख हसीना को अपने देश में यानी बांग्लादेश में फांसी की सज़ा हो गई है ना? ये आपने देख ही लिया होगा, लेकिन इसकी पूरी स्टोरी यहाँ पर पूरी स्टोरी एक-एक चीज़ डिटेल वाइज़ कैसे ये प्रोसेस शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, क्या भारत इसे वापस करेगा या भारत इसके लिए क्या कदम उठा रहा है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? तो देखो, यहाँ पर एक तो बांग्लादेश में शेख हसीना के ऊपर सीधा मतलब डेथ वारंट दे दिया, यानी कि अदालत ने सीधा फांसी की सज़ा दे दी है। अब ये किस वजह से और क्यों, ये चीज़ आपको पता होगी थोड़ी-सी कि जो भी 2024 में जो दंगे-फ़साद हुए, तो पूरा नाम जो आता है वो आता है शेख हसीना के ऊपर, सारा नाम डाल दिया जाता है, इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। 1400 से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है ना? और इसका पूरा इल्ज़ाम आ जाता है शेख हसीना के ऊपर, ठीक है? अब देखिए, ये जो इसकी मतलब आप ये समझिए जो प्रोसेस है इसका, कहाँ से शुरू होता है, कैसा चीज़ स्टार्ट होती है इसकी, तो उन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। या देखो, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी पाया गया है और मौत की सजा सुना दी गई, ठीक है ना? उसके बाद देखोगे आप, एक विशेष न्यायाधिकरण ने पाया कि पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन पर हिंसक कार्रवाई का आदेश दिया गया और यहाँ पर देखोगे आप 1400 लोग उसमें मारे गए थे, है ना? और ये आप जो न्यायाधिकरण की बात कर रहे हैं, यानी न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो ये न्यायालय की स्थापना करने का श्रेय भी, है ना, शेख हसीना को ही जाता है, ठीक है ना? तो आप सोचो, ये प्रोसेस चल रहा है पूरा। और हसीना के फैसले के बाद जारी बयान में अदालत के फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। सीधी सी बात है, वहाँ देखो, बांग्लादेश की हालत ऐसी है कि कोई गवर्नमेंट नहीं है ना? मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए हैं गद्दी पर, आराम से मतलब फरमा रहे हैं पिछले 1 साल से, है ना? कब जाएँगे, कब इलेक्शन होगा उसका भी कोई भरोसा नहीं है। जनवरी, फरवरी के आस-पास में कह रहे हैं, फरवरी के लास्ट तक में इलेक्शन करवाया जाएगा, लेकिन उसका भी कोई भरोसा नहीं है। यूनुस जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि भारत के साथ एक छोटी-सी वॉर या कोई चीज़ इस तरह की हो जाए जिससे कि उनकी जो गद्दी है वो बची रह जाए, उन्हें इलेक्शन ना करवाना पड़े। सोचिए ये, है ना? और इस समय बांग्लादेश की हालत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है क्योंकि वहाँ पर विरोध प्रदर्शन दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। वो सारे के सारे विरोध प्रदर्शन किसके पक्ष में जा रहे हैं? वो सारे के सारे शेख हसीना के पक्ष में जा रहे हैं। उनकी पार्टी को लेकर वहाँ अभी भी कम से कम 50 से 60% जो लोग हैं वो शेख हसीना के साथ में हैं। और अगर यूनुस को अपना राज्य बचाना है या वो चाहते हैं कि एक तरफा शासन वो करते रहें बिना इलेक्शन के, तो उन्हें शेख हसीना की पार्टी को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि बड़ी ही चालाकी से आईएसआई के थ्रू और पूरा मतलब एक नेटवर्क स्थापित करके सारी मिली-भगत के साथ इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई है, ठीक है ना? और भारत से ये डिमांड कर दी गई है कि शेख हसीना को वापस किया जाए बांग्लादेश को, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर भारत ने इनडायरेक्टली मना कर दिया है कि नहीं भाई साहब, इस तरह, है ना? अगर कोई गवर्नमेंट का आदेश होता है, दूसरी देश की कोई गवर्नमेंट, है ना, जो इलेक्ट होके आती है, चुनाव लड़के आती है, प्रॉपर सिस्टम होता है उनका, अगर उस तरीके से अगर डिमांड आती है वापस करने की, तब किसी आदमी को वापस किया जाता है। वरना जो दूसरे देश में जाकर शरणार्थी के लिए अप्लाई करता है, तो दूसरे देश की यानी कि भारत की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि उनकी ज़िंदगी सुरक्षित रखना। और साथ-साथ में यहाँ पर ये है, ये भी पता है भारत को कि अगर वापस दे दिया तो उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी और वो खामखा मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाएँगी, ठीक है ना? इसीलिए भारत उनकी लाइफ़ को सिक्योर कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है? ऊपर से भारत को ये भी पता है, शेख हसीना को भी पता है और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को भी पता है कि अगर दोबारा से इलेक्शन होते हैं और शेख हसीना को बाय चांस मौका मिल जाता है इलेक्शन लड़ने का, तो वहाँ पर दोबारा से शेख हसीना की गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है ना? तो इसीलिए भारत ने पूरी तरीके से लगभग-लगभग, है ना? अब देखिए, सीधे तो नहीं मना कर सकते हैं कि यार सीधा मतलब जाके मना कर दिया, ठीक है? तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो मना कर दिया गया। अब देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो अदालत जिसने फैसला दिया है ना? ये देखिए, ठीक है ना? वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई हैं। भई वहाँ पर अगर कोई अभी मतलब ना दंगे-फ़साद हो रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी अच्छी है, शेख हसीना वहाँ है भी नहीं है। अगर कोई भी उस तरह की हरकत करने वाला इंसान वहाँ पर अगर नहीं है, तो जिस अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा दी है, वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी लगाने की क्या ज़रूरत है ना? सिक्योरिटी फोर्सेस स्टैंडर्ड ग्राउंड एट द इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल प्रीमिसेस इन ढाका ऑन मंडे, ठीक है? तो देखिए, पूरा जो सिस्टम निकल के आ रहा है, जो शेख हसीना को फांसी में लटकाने की जो पूरी बात हो रही है, ठीक है? तो ये एक प्रकार की गहरी
साजिश के तहत उन्हें ये सब इन सब चीज़ों में डालकर उन्हें उलझाकर, है ना, और 1400 लोगों का मर्डर उनके ऊपर सर में थोपा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब दंगे होते हैं तो उसमें पुलिस को भी छूट मिलती है कि भाई अपनी तरफ से कार्यवाही करें, उसमें केवल और केवल आपके देश का हेड यानी कि प्राइम मिनिस्टर, पीएम जिम्मेदार नहीं होता, है ना। उसमें दंगे भड़काने वाले, ठीक है, युवाओं को भड़काने वाले, वो सभी शामिल होते हैं। और ये निष्पक्षता पूर्वक, क्योंकि यहाँ पर शेख हसीना को कोई भी अपना पक्ष रखने का, है ना, कोई भी मौका नहीं दिया गया। ये सारा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।